प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल राधेश्याम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी काव्यखंड का पहला पाठ साखी, जो कि संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत पाठ का संदर्भ हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। आइए अब शुरू करते हैं। पहला दोहा। सतगुरु हम सूरीझ करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु ने हम सूरीझ करी। हम सूरीझ करी का मतलब होता है प्रसन्न होकर के। एक कहा प्रसंग, एक बात बताई। प्रसंग का मतलब होता है बात। तो एक कहा प्रसंग, एक बात बताई। बरस्या बादल प्रेम का, जिससे प्रेम रूपी बादल की बरसात हुई, अर्थात ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। और भीज गया सब अंग, और उस प्रेम रूपी बरसात में मेरा सारा शरीर भीग गया। काव्यगत सौंदर्य में मुख्यतः भाषा लिखी जाती है, रस लिखा जाता है, अलंकार लिखा जाता है और छंद लिखा जाता है। तो उपर्युक्त दोहे में जो भाषा है वो कबीरदास जी ने सदुक्कड़ी यूज की है, और रस शांत है, अलंकार रूपक है, छंद दोहे का प्रयोग किया गया है, दोहे छंद में लिखा गया है। अगला दोहा है। राम नाम के पट तरे देबै को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषी हैं हौस रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने जो हमें राम नाम रूपी अमूल्य धन दिया है, पटतरे का मतलब होता है बराबर, अर्थात हमारे गुरु ने जो राम नाम रूपी अमूल्य धन दिया है उसके बराबर देवे को कछु नाहि, देने अपने गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी हैं हौस रही मन माही। मैं अपने गुरु को क्या दे करके अपने मन में संतोष करूं। हौस मतलब इच्छा, यही इच्छा बार बार मेरे मन में रह रही है। इस दोहे का जो काव्यगत सौंदर्य है उसमें भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी कहते हैं जब गुरु की प्राप्ति होती है, जब गुरु की प्राप्ति होती है तो हमारे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होता है। जब गुरु की प्राप्ति होती है तो हमारे मन में ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होता है। इसलिए सो जिन बीसर जाए, इसलिए अपने गुरु को, सदगुरु को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए अपने गुरु को भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु मिलिया आए, तब हमें गुरु की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत दोहे में जो छंद का प्रयोग किया गया है वो है दोहा छंद, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है और भाषा सदुक्कड़ी है। अगला दोहा है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधु बरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो माया है, धन दौलत मोह, ये दीपक के समान है। और जो नर का मतलब मनुष्य, और ये जो मनुष्य है वो पतंगे के समान है, कीड़े के समान है। भ्रमि भ्रमि मतलब भ्रमित हो करके, इवै पड़ंत जो इसमें पड़ा रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य की माया है, मोह है, वो दीपक के समान है जिसमें मनुष्य रूपी पतंगा
बार बार भ्रमित होकर के इसके चक्कर में पड़ा रहता है। अर्थात जिस प्रकार से दीपक को देख करके पतंगा बार बार भ्रमित होकर के उसके पास आता है और अंत में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य माया के चक्कर में पड़ करके अंत में उसका समय बीत जाता है और वो नष्ट हो जाता है, लेकिन उससे बच नहीं पाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंद। कबीरदास जी कहते हैं गुरु ज्ञान अर्थात सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके एक आध उबरंत एक आदि व्यक्ति ही होता है जो इस मोह माया से बच सकता है, अर्थात वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है गुरु के ज्ञान के द्वारा। निम्न दोहे में जो काव्य सौंदर्य है वो रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास का बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया गया है, भाषा सधुक्कड़ी है। अगला दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गलीयति सांकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं का मतलब होता है अहंकार, जब मैं था, जब तक मुझ में अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, और अब गुरु हैं, अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है, हम ना ही, और हमारे अंदर जो अहंकार था वो सब समाप्त हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम गली यति सांकरी, जो प्रेम की गली है, प्रेम का जो रास्ता है, अति अति मतलब बहुत, सांकरी सकरा है, पतला है, तामे दो न समाए, उसमें दो वस्तुएं साथ साथ नहीं रह सकती, या तो अहंकार रहता है या तो गुरु के आ जाने से अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत दोहे में जो काव्यगत सौंदर्य है, यहाँ भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत है, छंद दोहे का प्रयोग किया गया है, अलंकार अनुप्रास और रूपक का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा देखते हैं, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव है, अर्थात ईश्वर की भक्ति करना, भजन करना नाव के समान है। इसके अलावा इस संसार में जो कुछ भी है, इसके अलावा दूजा मतलब दूसरा, इस संसार में इसके अलावा दूसरा जो कुछ भी है, दुख अपार, वो सब दुखों से भरा हुआ है, वो सब दुख ही है। अर्थात ईश्वर की भक्ति करना उस नाव के समान है जिससे हम इस सांसारिक भवसागर को पार कर सकते हैं, और इसके अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वो सब दुख का कारण है। इसलिए मनसा मतलब मन से, वाचा वाणी से, कर्मना कर्म से, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर का हमें स्मरण करना चाहिए। इस दोहे में जो काव्यगत सौंदर्य है, इसमें भाषा सधुक्कड़ी का प्रयोग किया गया है, शैली उपदेशात्मक है, मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, और इसमें रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, कबीरा चित्त चमंकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथूं घड़ा, बेगे ले हूँ बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा चित्त चमंकिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरा मन प्रकाशित हुआ, अर्थात मेरे मन में, चित्त का मतलब होता है मन में,
चमंकिया ज्ञान का उदय हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में ज्ञान का उदय हुआ तो चहुदिश लागी लाई, तो मैंने देखा कि चहुदिशी चारों ओर लागी लाई ईर्ष्या द्वेष फैला हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि सुमिरण हाथों घड़ा। हे जीव, आपके हाथ में हरि के स्मरण रूपी, सुमिरण का मतलब होता है स्मरण रूपी घड़ा है। हे जीव, आपके हाथ में ईश्वर के स्मरण रूपी घड़ा है। बेगे लेहु बुझाए, ये जो ईर्ष्या द्वेष इस संसार में फैला हुआ है, इसको जल्दी से बुझा लो। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करके इससे बचा जा सकता है। प्रस्तुत दोहे में जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपका रास्ता देखते देखते, पंथ मतलब होता है रास्ता, निहारी निहारी देखते देखते आँखड़ियाँ आँखों में झाई पड़ी, झाइयाँ पड़ गई हैं। हे ईश्वर, आपका रास्ता देखते देखते मेरी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। और जीभड़ियाँ छाला पड़ा, जीभड़ियाँ मतलब जीभ में छाला पड़ा, छाले पड़ गए हैं। राम पुकारी पुकारी, हे ईश्वर, आपका नाम पुकारते पुकारते, बोलते बोलते मेरी जीभों में छाले पड़ गए हैं। प्रस्तुत दोहे में भाषा सधुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत और अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि झूठा सुख, जो ये सांसारिक सुख है, झूठा सुख है, इसको सारे लोग वास्तविक सुख मान करके अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं। ये जो सांसारिक सुख है, इस झूठे सुख को वास्तविक सुख मान करके जो मनुष्य है वो मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, जबकि उसे नहीं पता कि ये जो सारा संसार है ये काल अर्थात समय का चबैना है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। प्रस्तुत दोहे में जो भाषा है वो सधुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास और रूपक का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, जब तक मुझ में अहंकार था, तब हरि नहीं, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि हैं, अब मेरे पास मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मैं नाही अर्थात मेरे अंदर जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, अर्थात जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर का जो भी अंधियारा अर्थात अज्ञान था वो सारा का सारा नष्ट हो गया। प्रस्तुत दोहे का जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है, भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास एवं रूपक। अगला है, कबीरा कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काली पर्यों भोए लोटड़ा ऊपर जा मैं घास। कबीरदास जी कहते हैं, कहा गर्बियो, हे मनुष्य क्यों गर्व करते हो, कहा मतलब क्यों, गर्बियो गर्व करते हो,
ऊंचे देखी आवास, ऊंचे ऊंचे मकानों को देख करके कि हे मनुष्य तुम क्यों गर्व करते हो। काली परियों भोंय लोटना, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें भोंय लोटना अर्थात जमीन पे लेटना पड़ेगा। ऊपर ही जामे घास, और तुम्हारे ऊपर घासें जम जाएंगी। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, ऊंचे आवास को देख करके, ऊंचे ऊंचे मकानों को देख करके गर्व मत करो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब तुम्हें जमीन पर लेटना पड़ेगा और तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगी। प्रस्तुत दोहे में जो काव्यगत सौंदर्य है, इसमें भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, अलंकार, उपमा और अनुप्रास, रस शांत का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, यहूँ ऐसा संसार है जैसे सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। कबीरदास जी कहते हैं यह ऐसा संसार है, ये संसार उसी प्रकार से है जैसे सेंबल का फूल होता है। अर्थात सेंबल का फूल जिस प्रकार से देखने में सुंदर होता है लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती है, और तोता उस सेंबल को फूल को देख करके सोचता है कि इसमें फल मिलेगा, लेकिन अंत में उसे सिर्फ रुई प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हे जीव, दिन दस के व्यवहार को, ये जो बहुत थोड़े समय के लिए सामाजिक व्यवहार है, इसके चक्कर में पड़ करके तुम्हें इसके झूठे रंग को भूलना नहीं चाहिए। प्रस्तुत दोहे में उपमा, अलंकार, भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत का प्रयोग किया गया है। अब उसके बाद हम अगला दोहा पढ़ेंगे। इहियों सरचे त्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। कबीरदास जी कहते हैं इही अवसर चेत्या नहीं, यदि तुम इस समय भी नहीं जागे और पशु ज्यों, और पशु की तरह, ज्यों मतलब तरह, पाली देह, और अपना शरीर ही केवल बनाते रहे, अपना शरीर ही पालते रहे, अपने शरीर की ही देखभाल करते रहे, राम नाम जाना नहीं, तुमने राम नाम नहीं जाना, अर्थात ईश्वर का के बारे में नहीं जाना, तो एक समय ऐसा आएगा कि अंत पड़ी मुख खे, कि जब तुम्हारा अंत समय आ जाएगा और तुम्हारे मुख में राख पड़ जाएगी, अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। प्रस्तुत दोहे में जो काव्यगत सौंदर्य है, उसमें भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथी, ढपका लागा फूट गया, कछुना आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं ये जो यह तन मतलब ये शरीर कांचा कुंभ, कच्चे घड़े के समान है। कांचा कुंभ का मतलब होता है कच्चा घड़ा, कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथी, और मैं इसे अपने साथ लेकर के इधर उधर घूम रहा था। ढपका लागा, और यदि इसमें थोड़ा सा धक्का लगा, फूट गया अर्थात नष्ट हो जाएगा, और कछु ना आया हाथ, और अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है ये कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार से कच्चे घड़े में थोड़ा सा झटका लग जाने से वो फूट जाता है, कुछ भी हाथ में नहीं आता है, उसी प्रकार से जो ये नश्वर शरीर तुम साथ लेकर इधर उधर घूम रहे हो, थोड़ा सा भी इसमें कोई रोग व्याधा आई तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा और अंत में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हे जीव, ईश्वर का स्मरण करो। प्रस्तुत दोहे में भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार, रूपक और अनुप्रास है। कबीरा कहा गर्वियो, देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कहा गर्वियो, कबीरा कहा गर्वियो। कबीरदास जी कहते हैं क्यों गर्व करते हो। देही देखी सुरंग, सुरंग मतलब होता है सुंदर रंग, अर्थात अपने शरीर की
सुंदर रंग को देख करके तुम क्यों घमंड करते हो। बिछड़िया मिलव्यो नहीं, यदि ये शरीर तुमसे एक बार बिछड़ गया तो ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से कांचली भुजंग, जैसे कोई सर्प होता है वो अपनी कांचली को एक बार उतार देता है तो उसे पुनः धारण नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से जिस सुंदर शरीर को देख करके तुम घमंड कर रहे हो, ये एक बार अगर बिछड़ गया तो ये तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम इसे धारण नहीं कर पाओगे। इसलिए सुंदर शरीर को देख करके गर्व मत करो। तो इस प्रकार से इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है वो भाषा सुदक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा का प्रयोग किया गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है।